मानव समाज का सबसे जरूरी अंग है। वह केवल परिवार की एक सदस्य नहीं है, बल्कि समाज, संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, अर्थव्यवस्था और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली व्यक्ति है। भारत में स्त्रियों की स्थिति समय के साथ बदलती रही है। अलग अलग कालों में अलग अलग जिम्मेदारियां और परिस्थितियों के अनुसार सामाजिक स्थान बदले हैं स्त्री को। अगर आपको स्त्री के बारे में और भी गहराई से जानना है तो आगे आप बने रहें। पहला पॉइंट, स्त्री शब्द का अर्थ। स्त्री शब्द का प्रयोग महिलाओं के लिए सम्मान पूर्वक लिया जाता है। दूसरा पॉइंट, जैविक पक्ष। स्त्रियों का शरीर प्रजनन की दृष्टि से विशिष्ट होता है, जैसे मासिक धर्म, प्रसव पीड़ा, गर्भधारण, स्तनपान जैसी प्रतिक्रियाएं स्त्री शरीर से जुड़ी हुई हैं। हालांकि हर स्त्री को गर्भधारण कर सके या करना चाहिए यह आवश्यक नहीं है। यह उसकी चॉइस पर डिपेंड करती है कि उसको क्या करना है। किसी स्त्री का मूल उसके जैविक क्षमता से नहीं होती है। तीसरा पॉइंट, सामाजिक भूमिका। स्त्रियां समाज में अनेक भूमिकाएं निभाती हैं, जैसी बहन, बेटी, पत्नी यदि विवाह करे, माँ यदि संतान हो, शिक्षिका, डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, कलाकार, नेता आदि। आज के दौर में स्त्रियां लगभग हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। चौथा पॉइंट, शिक्षा का महत्व। शिक्षा स्त्री को आत्मनिर्भर, जागरूक और निर्णय लेने को सक्षम बनाती है। एक शिक्षित महिला अपने परिवार और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पांचवा पॉइंट, अधिकार। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में स्त्रियों को पुरुषों के समान कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, जैसे संपत्ति का अधिकार, रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मतदान का अधिकार, हिंसा और भेदभाव से सुरक्षा का अधिकार। यह सब स्त्रियों के पक्ष में कानून बनाया गया है, जिससे स्त्रियां सुरक्षित रहे और समाज में आकर आगे अपना योगदान दे। पॉइंट, चुनौतियाँ। दुनिया के कई हिस्सों में स्त्रियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे लिंग का भेदभाव होना। अगर लड़की का जन्म हुआ है तो उसे प्रताड़ित करना पड़ता है। उसे अपने स्वतंत्र विचार रखना या अपने पसंद का कार्य करने पर उसे बहुत प्रताड़ित किया जाता है कि तू लड़की है, तू पढ़ लिख कर क्या करेगी, आगे तुझे किसी और के घर ही जाना है। यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है, कई घरों में लड़कियों को घरेलू हिंसा जैसा बर्ताव करके उसे प्रताड़ित करते हैं। अगर कोई लड़की अपने पसंद का काम करना चाहती, पढ़ना चाहती या जीवन में कुछ भी आगे करना चाहती है तो उसे समाज या परिवार के द्वारा डराया धमकाया जाता है कि तू यह सब नहीं कर सकती है, यह सब तेरे बस की बात नहीं है। अगर वह ज़्यादा जोर देती है तो उसको मारा पीटा जाता है उसके पिता, भाई या पति के द्वारा। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है, पर लगभग हमें समाज और गांव में ऐसा देखने और सुनने को मिलता है। ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में आज भी यूपी बिहार के गांव में लड़कियों को पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। शहरों में तो फिर भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करा जाते हैं, फिर भी ग्रामीण इलाकों में पढ़ाई के नाम पर आज भी कोई ही विकसित जोरों से नहीं हुआ है, जिस तरह शहरों में और मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सारी लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है, पर लगभग हमारे गांव और समाजों में ऐसा देखने और सुनने को मिलता है। ज़्यादातर तो ग्रामीण इलाकों में ऐसा होता है। आज भी यूपी बिहार के किसी छोटे से गांव में आप वहां पर चले जाएं, वहां पे भी लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है और ना ही उन पर विकास होने के लिए कोई ध्यान देता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो थोड़े बहुत जागरूक हैं वो अपनी लड़कियों का ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करा देते हैं। ग्रामीण इलाकों में पढ़ाई के नाम पर विकास की अभी बहुत कमी हो रही है। जिस तरह से देश दुनिया आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो शिक्षा की बहुत कम गति दिखाई दे रही। हमारी सरकार भी शिक्षा पर बहुत ध्यान दी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, जो धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं वो अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, पर गांव में अभी इन सब बातों पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। अगर हमें देश को विश्व गुरु बनाना है या देश को बहुत आगे ले जाना है तो
वो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के शिक्षा के विकास पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वह लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान दे, यह समाज और परिवार का भी उतना ही ध्यान दे, तभी यह समाज और देश विकास करेगा, अन्यथा वहीं रुक जाएगा। अगर पुरुषों ही समाज में आगे बढ़ते रहेंगे तो स्त्रियां दबती जाएगी, इसलिए हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है इससे बिगड़ जाएगी, यह मतलब बैलेंस नहीं हो पाएगी। अगर आप चाहते हैं बैलेंस न बिगड़े तो आप समानता के अधिकार पे दोनों को शिक्षा दीजिए, मूलतः शिक्षा दीजिए। ज़्यादातर देखने को यह मिलता है कि लड़की की पढ़ाई छुड़वाकर उसकी शादी करा देते हैं घर वाले। शादी कराना गलत बात नहीं है, पर आप ऐसी ही लड़की की शादी किसी ऐसे लड़के से करा देंगे जो लड़की खुद पढ़ी लिखी नहीं है, तो आप उस बच्ची के जीवन का साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर लड़की वहाँ खुद पढ़ी नहीं है तो अपने परिवार, समाज, देश को कैसे सही मार्ग दे पाएगी। अगर लड़की या महिला खूब पढ़ी लिखी रहेगी तभी वह अपने आने वाले बच्चों को सही मार्गदर्शन दे पाएगी, जिससे उस बच्चे का जीवन उच्चतम स्तर पर जाकर ठहरेगा और वह देश का सही मार्गदर्शक बन जाएगा। हमारे समाज में आज भी लड़कियां ऐसी है जो पढ़ाई की आज़ादी लेकर बाहर पढ़ने को चली जाती है, पर उन आज़ादियों को वह लड़कियां बहुत गलत इस्तेमाल करती, जिसका भुगतान सारी लड़कियों को उठाना पड़ता है। देखो, मैं सारी लड़कियों की बात नहीं कर रही, पर हमारे समाज में कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो समाज को दूषित कर रही हैं। मेरी बात तो किसी को बुरा लग सकता है, पर मैं क्या करूँ, सच हमेशा कड़वा हो सकता है। मैं अपनी बातों से किसी महिला या लड़की की भावनाओं को चोट नहीं पहुँचाना चाहती हूँ। मैं आपको सच का सामना कराना चाहती हूँ। भारतीय संस्कृति में स्त्रियां, भारतीय परंपरा में स्त्रियों को कई रूपों में सम्मान दिया गया है। माँ के रूप में, विद्या के रूप में, ममता और करुणा के रूप में सम्मान दिया गया है। साथ ही आधुनिक भारत में यह महत्वपूर्ण माना गया है कि एक स्त्री को स्वतंत्र विचार या व्यक्ति होने का पूर्ण अधिकार है। उसके अपने अधिकार, अपने सपने और अपने निर्णय। विकास होना चाहिए स्त्री के मन का, उसके ज्ञान का, उसके चेतना का, उसके कौशल का, उसकी क्षमता का। यही सच्ची फेमिनिज्म है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे भारतीय धर्म और भारतीय संस्कृति में जहाँ स्त्रियों को ऊंचे पद पर बिठाकर सम्मान दिया गया है, यहाँ तक भी देखने को मिला है कि भारतीय स्त्रियाँ हर क्षेत्र और वर्ग में अपना पूर्ण योगदान दे रही हैं। चाहे राजनीति हो, शिक्षा हो, कलाकार हो, साहित्य हो, आदि जगहों पर स्त्रियों को पूरा समर्पण रहा गया है। वहीं समाज में दूसरी तरफ यह देखने को भी मिलता है कि स्त्रियों को पुरुष अपने पैरों की जूती बनाकर रखते हैं, उन्हें अपने मुट्ठी में या बंद दरवाजों के अंदर रखते हैं, जिस कारण उनका मस्तिष्क का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। इसी वजह से स्त्रियां अपने को कमज़ोर और अबला समझती हैं।